नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अमेठी में एसएलएमजी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड अमेठी इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थी। वहीं सीएम योगी ने लधानी परिवार और जिले वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि ये नया बॉटलिंग प्लांट न केवल निवेश के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर नौजवानों के रोजगार के लिए भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में जाना जाएगा। जिसके साथ इन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही अमेठी में 2000 करोड़ के नए निवेश के प्रस्ताव लाने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ना कर रही हो। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 5.25 लाख करोड़ के मिले थे, इस बार इनकी संख्या बढ़कर के उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। 6 वर्तमान एक्सप्रेसवे के साथ ही 7 नए एक्सप्रेस हाईवेज के साथ उत्तर प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रहा है। कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो परिणाम कैसे सामने आते हैं, ये प्रदेश के अंदर पर्यटन की बढ़ती हुई इन नई संभावनाओं को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जिस प्रदेश में मात्र 3 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटक आते थे, आज उसी प्रदेश में संख्या 32 करोड़ पार कर चुकी है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और मैं आज इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, यहां पे एसएलएमजी बेवरेजेस ने जो यह बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करके यहां पर अमेठी को जो एक नया उपहार दिया है निवेश का, दशकों से यहां पे औद्योगिक परिक्षेत्र चिन्हित हुआ था, लेकिन पहले की सरकारों के सामने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने विकास को बहुत संकुचित दायरे में रह करके सीमित कर दिया था। वे जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया था। तो जो व्यक्ति परिवारवाद में और सामाजिक वैमनस्यता में ही जिसका ज्यादा समय खर्च हो रहा होगा, उस व्यक्ति के पास कहां से फुर्सत होगी कि वह विकास के बारे में सोचेगा, निवेश के बारे में सोचेगा, बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में सोचेगा। और उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य से इन्हीं लोगों की कुदृष्टि का इस शिकार बना था, लेकिन आज इससे उभर करके नए नए निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार न कर रही हो, और आज उसी का परिणाम है कि इस नए बॉटलिंग प्लांट ने निवेश की एक नई गति दी है। और जहां पर यह एक नया बॉटलिंग प्लांट न केवल निवेश के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर
नौजवानों के लिए रोजगार के भी एक बेहतरीन गंतव्य के लिए ये जाना जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को पीडीए साइकिल यात्रा शुरू कर दी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय होगा पक्का जब घूमेगा बदलाव का चक्का। आपको बता दें, हजारों सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा शुरू की गई। ये रिपोर्ट देखिए। तो साइकिल पर सवार अखिलेश एक्सप्रेस वे पर कार्यकर्ताओं के संग निकले, मगर सवाल ये कि घूमेगा बदलाव का चक्का या फिर रास्ते में ही साइकिल पंचर हो जाएगी। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पर निकले हैं। बहुत दिनों से उन्हें साइकिल की सवारी करते हुए नहीं देखा गया था। इस यात्रा का नाम दिया गया है समाजवादी पीडीए यात्रा। अखिलेश यादव ने एनडीए के खिलाफ पीडीए का नारा दिया है, मतलब पिछड़े, दलित और मुस्लिम। पीडीए के इसी दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। अब तक उनके रथ रूपी बस से यात्रा कर रहे अखिलेश यादव को अब साइकिल पर आना ही पड़ा। लगता है कि वो अपनी सियासी जमीन का 1 इंच भी कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। यादव का मतलब पिछड़ा। स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हुए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर सी। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। पहले से चल रही है लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं। वैसे तो सियासत का अपना दस्तूर है, मगर पीडीए का नारा लगाए अखिलेश यादव संकेत दे रहे हैं कि 24 के चुनाव के लिए वो साइकिल पर कसरत करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वैसे अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ है, वादा और इरादा अलग लोकसभा चुनाव के साथ लड़ने का है, लेकिन राहुल गांधी राज्यों के विधानसभा चुनावों में व्यस्त है। उसी वक्त अखिलेश यादव दूसरी तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था, एमपी का बदला हम यूपी में लेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब अखिलेश यादव उसी बदले की तैयारी में तो नहीं है पीडीए का नारा देकर। वैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। दोनों तरफ से ये दावा किया गया कि बीजेपी को हराने के लिए चुनावी तालमेल जरूरी था, पर ऐसा हो ना पाया। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को धोखेबाज होने का आरोप लगाती रही, मगर साइकिल को रफ्तार देकर अखिलेश यादव दिल्ली तक पहुंचने को बेकरार दिखाई देते हैं। वहीं बीजेपी कटाक्ष कर रही है कि अखिलेश साइकिल पर कितनी भी सवारी कर ले, जनता के मन में मोदी है। देखिए, कार्यक्रम करना हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार होता है, लेकिन 2024 में जनता ने मन बनाया हुआ है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे, जिनका लोकसभा में कहीं कोई एक भी वोट देना माने अपने वोट को कुएं में डालना। तो कोई अपना वोट कुएं में नहीं डालना चाहता है। वो अपने विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने प्रदेश और देश के विकास के लिए वह भाजपा को चुन रहा है, मोदी जी को चुन रहा है, कमल खिला रहा है और सुशासन और विकास की गारंटी कमल का। इस साइकिल यात्रा का रोड मैप इसी तरह से बनाया गया था कि हर तरफ उनका कामकाज यानी कि अखिलेश यादव के कार्यकाल का कामकाज दिखाई दे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू हुई यह यात्रा जनेश्वर मिश्रा पार्क तक का रास्ता नापती दिखी। इस यात्रा में स्टेडियम, कैंसर अस्पताल, पुलिस हेडक्वार्टर और अमूल प्लांट दिखाई दिए, जो अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान जिनका काम शुरू हुआ था। यकीनन अखिलेश का फोकस सामाजिक समीकरण को साधने के परे
दिखाई देता है। साथ ही मुख्यमंत्री रहते कामकाज की मार्केटिंग पर भी उनका पूरा जोर है। ये बात अलग है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में काम बोलता है क्या नारा अखिलेश यादव ने ही दिया था, मगर वो चुनाव हार गए। ऐसे में अखिलेश यादव साइकिल चलाकर पीडीए को कितनी रफ्तार दे पाते हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अखिलेश 24 तक साइकिल की सवारी करवाते भी हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। अदालत ने इस बात का निर्देश दिया कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है तो सिसोदिया 3 महीने के अंदर फिर से जमानत याचिका दायर करने के लिए हकदार होंगे। वहीं इस पर बीजेपी की ओर से भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत रहा है। हो गया जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहता था कि जी हम तो सच्चे हैं जी, हमें तो सरकार ने जबरदस्ती फंसा दिया। अब ईडी भी गलत थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गलत थी, हाई कोर्ट भी गलत थी, आज से अरविंद केजरीवाल की नजर में सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो जाएगी। क्योंकि तुम चोरी करो, तुम लूटो, देश को लूट कर पैसा जेबों में भरो, पर तुम्हें कोई ना पूछे, अगर पूछेगा तो वो गलत हो जाएगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और स्पष्ट कर दिया ये बेईमान हैं, लुटेरे हैं और देश में सबसे बड़े अगर करप्ट कोई लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल और उसकी चौकड़ी है, जो जेल में रहेंगे और तब तक जेल में रहेंगे जब तक इनका हिसाब ना पूरा हो जाए। केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। वो जितनी भी बातें करते थे केजरीवाल साहब, तो पैसा मीडिया की रिपोर्ट में नहीं बताया जाता, पैसा जांच एजेंसी बताती है न्यायालय के सामने और न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्ष्यों के माध्यम से यह पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। प्रदूषण की तगड़ी मार पड़ी है। राष्ट्रीय राजधानी बीते कुछ दिनों से प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जागीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 रहा, वहीं नेहरू नगर में 403 दर्ज किया गया। इस वक्त 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज मुंबई, दिल्ली और नोएडा की हैं, जहां प्रदूषण की कंडीशन बेहद खराब हो चुकी है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अगले 3 दिन तक प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। दिल्ली पर प्रदूषण की तगड़ी मार पड़ी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ऊपर रहा। मुंबई में बेहद खराब स्थिति दर्ज की गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर पर दिवाली का वार्षिक उत्सव मनाया गया।
जहां इंडियंस ने जमकर डांस किया। वो नजारा वाकई बिल्कुल अद्भुत था, आप भी देखिए। तो आप देख सकते हैं लंदन के टॉपर पर ये किस प्रकार से भारतीय संस्कृति की धूम देखी जा रही है। दिवाली का उत्सव देखा जा रहा है, गरबा डांडिया करते हुए, संस्कृति भारत की दर्शाते हुए। तस्वीर में आप देख सकते हैं ट्रफलगर टावर, ये लंदन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से डांडिया करते हुए दिवाली की धूम देखी जा रही है। ट्रफलगर स्क्वायर में दिवाली का उत्सव देखने को मिल रहा है। लंदन में ये सेलिब्रेशन देखने को मिला। लोग बोले हैं बहुत ही अद्भुत है, अविश्वसनीय है, और भारत की संस्कृति से रूबरू होते हुए लंदन के लोग। तो यूके में जिस प्रकार से देखा जा रहा है दिवाली का उत्सव, दिवाली ये देखिए किस प्रकार से रंग बिरंगे परिधान में भारतीय संस्कृति को पिरोते हुए और चित पर चित धुन पर नृत्य करती हुई महिलाएं जो दिखाती हैं भारत की संस्कृति को, दर्शाती हैं कि सनातन संस्कृति कितने रंगों से रंगी हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काफिला अलीगढ़ पहुंचा, जहां बीजेपी के सांसद, विधायकों, कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने द्वारा स्वास्थ्य संबंधी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने कई कार्यक्रम में शिरकत की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर तैयारी करते नजर आ रहे हैं। समाज बहुत उत्साहित है आपके लिए कार्यक्रम के लिए। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में एक बार फिर ओडिशा के बालासोर जैसा हादसा देखने को मिला। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद पैसेंजर ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। आपको बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही थी। इसी दौरान दूसरी ट्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा। रेलवे ने यात्रियों के लिए बस की व्यवस्था की है ताकि वह क्षेत्र में ना फंसे। इसके साथ ही पटरियों को ठीक करने का भी काम जारी है। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि आखिर एक बार फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ बालासोर जैसा ये ट्रेन एक्सीडेंट। तमाम सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। ट्रैक का रिस्टोरेशन का काम अभी हमने फोकस किया है। जो लोगों को रेस्क्यू करने का काम था वो कल रात को हमने करीब 12 बजे तक वो क्लियर हो गया था। वर्तमान हम लोग एक्सग्रेसिया और कंपेंसेशन का पेमेंट जो है वो भी चालू है। ट्रैक रेस्टोरेशन हम लोग आज आशा है कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। 11 लोगों का अनफॉर्चुनेट डेथ है और जो इंजरीज हैं वो 50 अराउंड है। जो सिंपल इंजरीज थे उनको हमने नजदीकी जो अलमंडा का हॉस्पिटल है वहां पे हमने फर्स्ट एड वगैरह करके उनको जाने दिया है। और जो ग्रीवियस इंजरीज हो गए उनको विजयनगरम और विशाखापट्टनम ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया है। बाकी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए हमने ट्रेन और बसेस का इंतजाम किया था। उनके थ्रू से वहां अभी किसी को दिक्कत नहीं है। रायबरेली में पीईटी परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जहां दोनों मुन्ना भाई किसी अन्य की जगह परीक्षा दे रहे थे। एक मुन्ना भाई कोतवाली थाना इलाके के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज से पकड़ा गया है, जबकि दूसरे को मिल एरिया थाना इलाके में फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीओ सदर अमित सिंह के मुताबिक फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में पकड़ा गया मुन्ना भाई जौनपुर का रहने वाला जितेंद्र यादव है, जो अभिषेक यादव की जगह परीक्षा दे रहा था। दूसरा बिहार का रहने वाला दीपू कुमार है, जो मिल एरिया थाना इलाके के फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में जौनपुर के प्रमोद कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। सीओ अमित कुमार का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तथ्य संकलन के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां शहर के राजापुर स्थित अवैध खाद कारोबारी मनीष गुप्ता की 14,25,000
125 रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। मनीष गुप्ता पर गैंगस्टर एक्ट की धारा के साथ गैंगरेप और अन्य कई गंभीर धारा में मैगलगंज, गोला सहित अलग अलग थानों में मामला दर्ज है। जब्त की गई कार्रवाई में 6 मकान, 2 फैक्ट्री, 4.79 एकड़ जमीन, साथ ही 1 फॉर्च्यूनर, 8 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल और 1 बुलेरो पिकअप, कुल 12 गाड़ियां कुर्क हुई हैं, जिसमें 30,14,25,125 रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर एक्ट में 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क अवैध खाद कारोबारी मनीष गुप्ता पर यह कार्रवाई हुई है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।